कोशिश करते हैं कि लोग ये समझें कि किसानों की दशा क्या है और उनकी बेटरमेंट कैसे हो सकती है, सरकारी पॉलिसी से उन्हें फ़ायदा कैसे मिल सकता है। बहुत बहुत साधुवाद। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मैडम जब भी बुलाते हैं हमारे प्रोग्राम में आती हैं, क्योंकि जो पम्पलेट बनाया जाता है, जो प्रोग्राम का आयोजक होता है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि किसको बुलाया जाए और कौन बोलते हैं कि हाँ भाई डोंट वरी आई विल बी देयर, है ना। तो मैडम का नाम सबसे पहले होता है कि मैडम बोलती है आपका प्रोग्राम में समय जरूर निकालूंगी। तो एक बार और जोरदार तालियां मैडम के लिए। और तो बहुत बहुत साधुवाद। देखिए एक चीज़ और है, इस हमारा प्रोग्राम पहले बालाजी कॉलेज में होता था, किसी कारण से वो कोई प्रॉब्लम आई तो यहाँ पर है। ये स्थल हमें 1:15 बजे तक खाली करना है, ये हमें ध्यान रखना है। अपनी बात रखें, संक्षिप्त में रखें। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँ, क्योंकि हमारा मकसद है ये समझाना कि जन्मजात आरक्षण क्या है। तो ये दीपक भाई हमारे अभी थोड़े से लेट आए हैं, मैं बता देता हूँ। आपने सुना होगा कि आरक्षण के नाम पर सबसे ज़्यादा गाली किसको दी जाती है? डॉक्टर अम्बेडकर दी जाती है ना। लेकिन क्या वास्तव में आपको मालूम है कि इसका सूत्रधार कौन है? शिवाजी का नाम सुना है आपने? शिवाजी के एक पोते का राज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में था, जिसका नाम है छत्रपति साहूजी महाराज। और आपको पता होना चाहिए, जब डॉक्टर अम्बेडकर समाज की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने बाबा साहब को लंदन भेजा था, किस लिए? कि आप बैरिस्टर बन के आओ। जब तक आपको विश्व लेवल के कानून का मालूम नहीं होगा, आप लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। तो किसने? छत्रपति शिवाजी के पोते ने बाबा साहब को कहाँ भेजा? लंदन, कि आप बैरिस्टर बन के आओ। बोले इकोनॉमिक्स की डिग्री तो रखो, पहले बैरिस्टर बन के आओ। दूसरा, जब बाबा साहब बैरिस्टर बन के आए तो राजा थे, लेकिन रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे, मालूम है आप लोगों को? और ये छत्रपति साहूजी महाराज ही थे जिन्होंने येवला परिषद में 1935 में बाबा साहब को लाके क्या कहा कि मेरे को लगता है कि वंचित समाज को उनका नेता मिल गया है। और वो कौन है? वो डॉक्टर अम्बेडकर है। और मेरे को पूरा भरोसा है कि डॉक्टर अम्बेडकर वंचित समाज की गुलामी की बेड़ियां तोड़ देंगे। सुने? और भाई साहब बताना चाहूंगा आपको, तो 26 जुलाई 1902 को सबसे पहले शिवाजी के पोते ने कोल्हापुर में रिजर्वेशन चालू करा। किनमें? 2 चीजों में, नौकरियों में और एजुकेशन। मतलब आपको पढ़ा दिया तो कहाँ जाओगे? तो शिक्षा में और नौकरी में 50% आरक्षण लागू किया गया था। कब तक? 26 जुलाई 1902। आज उस घटना को कितना टाइम हो गया? 120 साल। 26 के बाद हो जाएंगे 121 साल। उसी की याद में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। पता होना चाहिए, नहीं तो पता चला प्रोग्राम तो हो रहा है। क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे महापुरुषों ने अगर कोई कदम उठाया है और हमारी धारणा अच्छी है, हमारी विचारधारा सही है, लेकिन समाज की नकारात्मकता विचारधारा है, नकारात्मक विचारधारा है, तो उसको करेक्ट कौन करेगा? अगर मैं उसका लाभार्थी हूँ तो मेरे को ही अपने भाइयों को बताना होगा। मानते हैं कि नहीं? अगर मैं अपनी अच्छी बात नहीं रखूंगा तो लोग क्या करेंगे? आए दिन गलत धारणा रखेंगे। तो उस कानून को किसने सबसे पहले लाया? छत्रपति साहूजी महाराज ने। बाबा साहब ने तो क्या करा? अब देखिए, अगर आप किसी स्टूडेंट को विदेश पढ़ने भेजेंगे, क्या वो आपकी एक अच्छी बात नहीं मानेगा? मानेगा। तो उन्होंने देखा कि जिस तरीके से साहूजी महाराज ने वंचित समाज के लिए करुणा दिखाई, तो बाबा साहब ने क्या करा? उसी को कानून में तब्दील कर दिया। और छोटी सी घटना सुनाऊंगा। 26 जुलाई 1902 को सबसे पहले वंचित समाज की भागीदारी का विरोध किसने किया था? आपने देखा होगा, एक पगड़ी वाला बाबा था जो बड़ा टीका लगाता था, उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक। नाम सुने? बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने केस कर दिया था। और जब छत्रपति साहूजी महाराज कोर्ट में गए तो उन्होंने सिर्फ एक दलील दी थी अंग्रेजों के समान की, साहब मैं माय लॉर्ड में राजा हूँ, मेरे जो घुड़साल है, तो घुड़साल में 2 तरीके के घोड़े हैं, एक खच्चर घोड़े हैं और एक कमजोर और बूढ़े घोड़े हैं। तो जब घोड़ों को खाना खिलाता हूँ तो खच्चरों के लिए एक जगह खिलाता हूँ, और जो कमजोर घोड़े हैं, जो बूढ़े घोड़े हैं, उनको क्या करता हूँ? मैं अलग खाने की व्यवस्था करता हूँ। तो मेरी दृष्टि में ये जो हजारों साल से सताया हुआ समाज है, ये सम्राट वन की बराबरी नहीं कर सकता है। इसीलिए मैंने इन्हें क्या करा है? रिजर्वेशन की व्यवस्था की है। और उस समय बाल गंगाधर तिलक
जो है हार गए थे केस, और जीता कौन था? तीसरे नंबर के जो पगड़ी वाले बाबा हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी। हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका जो है ना बात आपको लगेगा इस देश में क्या हुआ। और साइमन कमीशन, चूंकि मैडम है वो है, ये दो आप देख रहे हो दो, एक सफेद पगड़ी वाले बाबा सर छोटू राम और लास्ट में बाबा साहब। जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो ये दो महापुरुष, और एक थे चौरसिया जी, ये तीन ऐसे महापुरुष थे जो साइमन कमीशन का स्वागत करके पहुंचे थे। क्यों? क्योंकि यही साइमन कमीशन डिसाइड करने आया था कि जो कमजोर वर्ग है, कमीना वर्ग है, बहुजन समाज है, इसको किस तरीके की भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन आपने क्या पढ़ा होगा? साइमन कमीशन गो, साइमन कमीशन गो। वो साइमन कमीशन गो किसका था? जो नहीं चाहते थे, वो जो बाल गंगाधर तिलक के जो अनुयायी थे, वो क्या बोल रहे थे? साइमन कमीशन गो। लेकिन जो जानते थे, जो छत्रपति शिवाजी और उनके जो वंशज थे, जो साहू जी को मानने वाले थे, वो क्या कर रहे थे? पलके बिछा करके साइमन कमीशन का स्वागत कर रहे थे। तो मेरे को लगता है कुछ जानकारी जो हमारे भाई आए हैं उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, समझ गए होंगे। साइमन कमीशन को कौन कौन बोल रहा था? बाल गंगाधर तिलक के रिश्तेदार अनुयायी। लेकिन हमारे लोग स्वागत कर रहे थे। गूगल में जाकर देखिए, बाबा साहब और लाहौर में जो रेलवे स्टेशन था, वहाँ पे बाबा साहब और हमारे जो सर छोटू राम जी, उन्होंने स्वागत किया था साइमन कमीशन का। शायद कुछ लोगों को विश्वास न हो। तो इसी कड़ी में मैं चाहूँगा, समय हमारा, मेरे को इसलिए बताना जरूरी कि अब मैं होस्ट हूँ, अलग से आऊँगा नहीं, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है बीच बीच में बताने की। राजस्थान राज्य का सबको मालूम है, वहाँ पे कोई भी साथी कवर करेगा। मैंने किया था कि राजस्थान में सैनिक क्या हुआ, जो गहलोत जी की सरकार है, उन्होंने सब जो पुजारी हैं, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, वहाँ पे कुछ महिलाओं की और अन्य लोगों की नियुक्ति कर दी। तो वहाँ पे लोगों ने क्या बोला है, विप्र संघ ने बोला है कि पूजा पाठ का काम गैर ब्राह्मण को नहीं दिया जा सकता। मैं चाहूँगा कोई भी दोस्त कवर करेगा, ये कवर करना है हमें, क्योंकि ज्वलन होता है। तो इसी कड़ी में मैं समय को ध्यान रखते हुए, हमारे बहुत अच्छे वक्ता हैं मणि कुमार जी, ठीक है, हमारे दो कार दूसरे दोस्तों को भी सुन